हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल वर्ब्स। इसमें हम जानेंगे मॉडल वर्ब्स कौन कौन होते हैं और उनका यूज किस जगह पे और क्यों किया जाता है। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमें मॉडल वर्ब्स दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। आइए इनको हम डिटेल्स में समझेंगे कि इनका यूज किस जगह पे और क्यों किया जाता है और इनका क्या अर्थ निकलता है। इससे पहले हम जानेंगे गाइस यहाँ पे कि मॉडल्स को कहते क्या है। ठीक है, दिया है ना, व्हाट इज मॉडल्स इन हिंदी। मॉडल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आइए समझते हैं। दिया है, ये एक प्रकार की सहायक क्रिया यानी एक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह की सहायक क्रिया होता है। जैसे आप टेंस बनाते हैं ट्रांसलेशन ना, तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आता है ना, उसी तरह के ये भी होते हैं। ठीक है गाइस, दिया दूसरा वाला पॉइंट, मॉडल वर्ब्स का प्रयोग वाक्य में कभी भी अकेले नहीं किया जाता है। देखिए ये बात आपको ध्यान देनी है कि मॉडल वर्ब का यूज आपको क्या करना है, वाक्य में कभी भी अकेले नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, बल्कि हमेशा मेन वर्ब के साथ किया जाता है। मेन वर्ब जानते हैं ना, मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते दिया है ना, ही कैन गो, देख सकते हैं मेन वर्ब इसमें क्या है, गो। मेन वर्ब माने मेन क्रिया क्या है, यानी कर्ता के द्वारा जो भी मुख्य कार्य किया जाता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं। तो दिया ही कैन गो, ठीक है, वह जा सकता है, वो जा सकता है। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे गो के साथ कैन का यूज हुआ है, तो इससे समझ में आ गया ना कि कैन का यूज अकेले नहीं होता, इसके साथ मेन वर्ब का होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। आई होप आपको समझ में आएगा। इनका प्रयोग क्षमता यानी एबिलिटी, संभावना यानी पॉसिबिलिटी, सलाह यानी सजेशन या एडवाइस, अनुमति यानी परमिशन, निवेदन यानी रिक्वेस्ट आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रत्येक मॉडल वर्ब के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। यह वाक्य के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ पर निर्भर करता है। यानी कि एक मॉडल के एक ही वर्ब यानी कि एक ही अर्थ नहीं हो सकते हैं, कई सारे सेंटेंस हो सकते हैं, कई सारे अर्थ हो सकते हैं। वो किस पे निर्धारित होते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग निर्धारित किए जाते हैं कि किस अर्थ में आप बोल रहे हैं, किस अर्थ में आप यूज कर रहे हैं। जैसे दिया ना, कैन स्विम, कैन का यूज हुआ है यहाँ पे एबिलिटी के लिए, ही कैन स्विम यानी वो तैर सकता है। तो यहाँ पे उसकी पावर की, क्षमता के बारे में बात की जा रही है, एबिलिटी के बारे में। दूसरा दिया है हमारा, कैन आई यूज़ योर फोन, यहाँ पे पूछ रहा है परमिशन के लिए, परमिशन मांग रहा है कि कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं ना, ऊपर वाले पे आपकी एबिलिटी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे परमिशन के लिए यूज किया जा रहा है, वही कैन का यूज। नंबर 3 वाला दिया है, कैन यू टर्न ऑफ द टीवी, यहाँ पे क्या कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक नॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, कि क्या आप टीवी बंद कर सकते हो। नॉर्मली आप अपने फादर या कोई बड़े भाई या कोई भी होता है, नॉर्मली अगर वो कोई टीवी के पास बटन के पास है तो हम बोल देते हैं नॉर्मली ना कि क्या आप टीवी बंद कर सकते हो या बंद कर दो यार। तो क्या करें, एक पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, नॉर्मली रिक्वेस्ट। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर मॉडल्स इन हिंदी, सामान्यतः प्रयोग में आने वाले मॉडल वर्ब्स। आइए आपको मॉडल वर्ब से परिचित कराते हैं कि कौन कौन से मॉडल वर्ब हमारे हैं। देख सकते हैं हमारे दिया हुआ है यहाँ पे 10 मॉडल्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। दिया है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आर्ट टू। तो गाइस इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो एकदम ध्यान से वीडियो पे बने रहिएगा। मॉडल्स इन हिंदी, हिंदी में मॉडल्स का क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। दिया है, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंडीशन। आइए आपको दिखाते हैं कि मॉडल वर्ब किस कंडीशन में क्या काम करते हैं। मॉडल वर्ब का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे दिया हमारा नंबर 1, एबिलिटी या कैपेसिटी, यानी एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए किसका यूज किया जाता है। देखिए ना, किसी व्यक्ति वस्तु की क्षमता बताने के लिए, ठीक है ना, या बताने हेतु। जहाँ पे एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होती है वहाँ पे किसी की क्षमता बताने की बात की जाती है। ठीक है, इसको आपको हिंदी में समझाया जा रहा है। नंबर 2 दिया हमारा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी माने कुछ होने की संभावना बताने के लिए। जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए भी हमारा किसका मॉडल्स का यूज किया जाता है। नंबर 3 वाला हमारा है प्रॉमिस और सर्टेनिटी, किसी से वादा करने या किसी कार्य का होने निश्चित यह बताने हेतु। ठीक है, किसी से आप प्रॉमिस कर रहे हो, किसी कार्य के होने के निश्चित कर रहे हो आप, तो उसके लिए क्या करता है, प्रॉमिस या सर्टेनिटी होता है। ठीक है गाइस, नंबर 4 मार दिया है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, कोई कार्य करने की आवश्यकता या बाध्यता, माने कोई कार्य करने की आवश्यकता होती है या फिर बाध्यता हो, ऑब्लिगेशन हो, तो उसके लिए भी मॉडल्स का यूज किया जाता है। नंबर 5 हमारा दिया है परमिशन, अनुमति लेने या देने के लिए भी मॉडल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, नंबर 6 हमारा सजेशन एडवाइस, सलाह लेने या देने हेतु, दोनों के लिए भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। नंबर 7 हमारा है पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से निवेदन करने हेतु। ठीक है, नॉर्मली निवेदन के लिए भी आप मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, नंबर 8 वाला है हमारा कमांड, किसी को आदेश देने हेतु, यानी मॉडल्स के यूज आप किसी को आदेश देने के लिए भी यूज करते हैं। और नंबर 9 हमारा पास्ट हैबिट, किसी की पुरानी आदत को बताने हेतु, आप किसी की पुरानी आदत है उसको बताने के लिए भी आप मॉडल्स का यूज करते हैं। और नंबर 10 वाला है मोरल ड्यूटी,
या ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक कर्तव्य, ठीक है, जिसको मोरल ड्यूटी कहते हैं, या फिर ऑब्लिगेशन, दायित्व या जिम्मेदारी दर्शाने हेतु, ठीक ना। नैतिक कर्तव्य यानी जो कार्य आपको करना चाहिए, या फिर जिम्मेदारी दर्शाने हेतु हम मॉडल्स का यूज करते हैं। आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि मॉडल्स का यूज किस जगह पे और किस किस लिए किया जाता है। आइए अब डिटेल्स में ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स का यूज कब किया जाता है, ठीक है गाइस। तो देखिएगा दिया जैसे हमारा मॉडल्स ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का, जैसे आपको ऊपर मैंने बताया। मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड, में, माइट का यूज करते हैं। नंबर 3 वाला हमारा सन। मॉडल्स ऑफ प्रॉमिस और इंटेंशन के लिए विल या शैल का यूज किया जाता है। नंबर 4 हमारा है मॉडल्स ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, आवश्यकता के लिए, आवश्यक के लिए, कोई चीज़ के लिए। नंबर 5 है मॉडल्स ऑफ परमिशन, परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है, कैन, कुड, में, इन तीनों में से किसी का भी यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। 6 हमारा है मॉडल्स ऑफ सजेशन या एडवाइस, इसके लिए आप शुड का यूज करते हैं। आपको मॉडल्स के क्या आप सजेशन दे रहे हो या एडवाइस दे रहे हो, उसके लिए आप शुड का यूज करोगे। नंबर 7 हमारा है मॉडल्स ऑफ कमांड, कमांड के लिए मस्ट का यूज होता है। नंबर 8 हमारे मॉडल्स ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करोगे, विल, वुड, कैन, कुड का, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नीचे देखते हैं, नंबर 9 वाला हमारा दिया है। नंबर 9 हमारे मॉडल्स ऑफ पास्ट हैबिट, यानी पुरानी आदतों के लिए आप किसका यूज करोगे, यूज टू का। और नंबर 10 हमारा है मॉडल्स ऑफ मोरल ड्यूटी या एप्लीकेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक कर्तव्य के लिए, ठीक है, या जिम्मेदारी के लिए आर टू का यूज किया जाता है गाइस। आई होप आप गाइस आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसको ना एकदम डिटेल्स में देखते हैं कि आप किस किस जगह पे कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ बताने से पहले मैं चाहता था कि आप लोगों को जितने भी डिटेल्स में इसकी जो नॉलेज हो जाए, ताकि आपको जब यूज सिखाया जाए तो आप क्या करें, आपको पता हो पहले से कि किस जगह पे किसका यूज करने के लिए ज़्यादा आवश्यकता है या किस जगह पे कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं, मैंने बताया अब यहाँ से आपको यूज सिखाया जाएगा। जैसे दिया है हमारा नंबर 1 मॉडल्स ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी यानी क्षमता बताने के लिए आपको किस मॉडल का यूज किया जाता है। देखिए दिया है ना, The model verb can is used to show someone's ability or capacity to do something। यानी देखिए दिया है हमारा कैन मॉडल वर्ब किसी व्यक्ति की कुछ करने की क्षमता को दर्शाता है। कैन का यूज कब यूज किया जाता है, किसी की क्षमता यानी पावर बताने के लिए कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा दिया है राहुल कैन लिफ्ट द बॉक्स, राहुल कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसका क्या हो जाएगा, राहुल बक्सा उठा सकता है, यानी राहुल की क्या कैपेसिटी और एबिलिटी को बता रहे कि वो उठा सकता है क्या, बक्से को। दूसरा वाला दिया है सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल सकता है, यानी क्या होता है, ये तीनों भाषाएं वो तेजी से बोल सकता है। तो यहाँ पे क्या उसकी क्षमता बताई जा रही है कि कैन स्पीक दिस। दिया नेक्स्ट वाला हमारा ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर है, एबिलिटी है कि वो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैन का यूज किस जगह पे किया जाता है, कुड का यूज किस जगह पे होता है। ध्यान से देखिएगा, दिया है यूज ऑफ कुड, देखिए दिया है ना, कुड इज यूज टू शो समवंस पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी टू डू समथिंग। यानी जो कैन होता है ना, कैन का यूज जिस जगह पे या जिस लिए होता है, यानी पॉसिबिलिटी के लिए नहीं होता है, उसका कैन का यूज होता है आपका कैपेसिटी के लिए या एबिलिटी के लिए, तो उसी के पास्ट फॉर्म यानी कि बीते हुए समय में वही चीज़ को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं, दिया हमारा ना कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है या किसी व्यक्ति की कार्य करने की भूतकाल की क्षमता को दर्शाता है, यानी वो कर सकता था कोई चीज़, जो बीते हुए समय में जो चीज़ वो कर सकता था, बीते समय में जो उसकी पावर थी उसको दिखाने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं, और जो वर्तमान समय में जो कर सकता है उसके लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे दिया हुआ हमारा, देखिए दिया हुआ है ही कुड स्विम वेल व्हेन ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो 20 साल का था तब वो अच्छी तरह तैर सकता था। देख सकते हैं ना, वो पहले की बात बता रहा है कि जब वो 20 साल का था तब उसके पास क्या इतनी कैपेसिटी थी कि वो तैर सकता था। दिया दूसरा वाला ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल, वो अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था, यानी कुछ समय पहले की बात हो रही है, कुछ टाइम पहले की बात हो रही है कि जब एक समय था कि वह इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता था। तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे एबिलिटी और कैपेसिटी को ही दिखाया जा रहा है, लेकिन बीते हुए समय में, ठीक ना। और बीते हुए समय के लिए क्या किया जाता है, कुड का यूज किया जा रहा है, ठीक ना गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं नंबर 2 मॉडल्स की, मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी। पहले आपने क्या किया था, आप कैपेसिटी या एबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा कि किसका किसका यूज होता है। अब बढ़ेंगे नंबर 2 मॉडल्स पे, मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी। आइए पॉसिबिलिटी के बारे में देखते हैं। दिया हमारा ना मॉडल वर्ब्स कुड, मे एंड माइट आर यूज टू इंडिकेट दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, यानी आपको हिंदी में समझाते हैं, कुड, मे एंड माइट मॉडल वर्ब्स दर्शाते हैं कि कुछ होने की संभावना है परंतु यह निश्चित नहीं है कि वह हो, ठीक है, यानी कुछ चीज़ होने की जो संभावनाएं रहती हैं जो कि आपको क्लियर नहीं है कि होगा ही होगा, या आप क्लियर नहीं हो लेकिन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, तो उसके लिए आप उसके लिए आप कुड, मे और माइट का यूज करते हैं। आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि कहाँ पे आपको कुड का यूज करना है, कहाँ पे मे का और कहाँ का माइट पे।
इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे बारिश के लिए क्या किया गया है, कुड के यूज के, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, संभावना कि हो सकती है। अब होगा कि नहीं क्लियर नहीं, लेकिन हो सकती है ऐसा लग रहा है देखने में। दूसरा है द इकोनॉमी में गो अप नेक्स्ट ईयर, अगले साल अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है। देख सकते हैं ना, यहाँ पे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बात की जा रही है, तो उसके लिए आप क्या है, मे, द एनिमी मे गो अप नेक्स्ट ईयर, ठीक ना गाइज। तीसरा वाला दिया है ही माइट कम हियर टुडे, वह आज यहाँ आ सकता है। तो देख सकते हैं ना, ही माइट, वह आ सकता है, माने यह पॉसिबिलिटी है कि वह आज यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट वाला दिया है ही माइट कॉल यू लेटर, वह आपको बाद में कॉल कर सकता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपने देखा कि पॉसिबिलिटी का यूज किस जगह पे और क्यों क्यों किया गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आपको यहाँ पे कुछ डाउट हुआ होगा कि हम मे का यूज किस जगह पे क्यों क्यों कर दे रहे हैं और कहीं पे कुड क्यों यूज कर दे रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि क्यों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है लेस पॉसिबिलिटी या मोर पॉसिबिलिटी, यानी कम पॉसिबिलिटी हो तब क्या यूज करेंगे, और जब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो यानी बहुत ज़्यादा होने की संभावना हो तब क्या यूज करते हैं। देखिए दिया है ना, कुछ होने की संभावना भी दो प्रकार की होती है, एक कम संभावना और दूसरी अधिक संभावना। माने संभावना, कुछ चीज़ होने की दो तरह की संभावना होती है। जैसे कि कोई चीज़ होगा कि आपको लगता है कि होगा ही होगा, माने अधिकतर चांसेस रहता है होने का ही, और कुछ चांसेस होते हैं कि कम चांसेस होते हैं होने के, ठीक है गाइस। जैसे नंबर 1 हमारा दिया है लेस पॉसिबिलिटी, यानी कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं ना, माइट का यूज कब करते हैं, जब किसी भाव को क्या कम होने की संभावना कम से कम होने की रहती है, तो वहाँ पे हम माइट का यूज करते हैं। नंबर 2 वाला हमारा दिया है मोर पॉसिबिलिटी, यानी अधिक संभावना, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ होने की संभावना हो तो क्या करते हैं कि भाव को व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। आई होप गाइस आपको मे माइट का अंतर समझ में आ गया होगा कि मे का यूज किस जगह पे किया जाता है और माइट का क्यों। देख सकते हैं ना, जहाँ पे कम संभावना हो वहाँ पे माइट का यूज करेंगे, और जहाँ पे अधिक संभावना हो वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। आइए देखिए दिया हमारा ना, नंबर 1 हमारा लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, और अधिक संभावना के लिए व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ना, लेस पॉसिबिलिटी माइट अबाउट 30%, यानी 30% होने के जो चांसेस रहते हैं उसके लिए माइट का, और आपको 70% जो होने के चांसेस रहते हैं उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे दिया ना, इट माइट रेन टुडे, ठीक ना, देयर इज लेस चांस ऑफ रेन, आज बारिश हो सकती है। देखिए बारिश आज हो सकती है, जैसे आपको मौसम देखने में लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन आप एकदम श्योर नहीं है, एकदम संभावना दिख नहीं रही कि हो ही सकता है। तो यहाँ पे 30% चांसेस है, तो इसलिए आप ये क्या यूज करोगे, यहाँ पे माइट का यूज कर दिया गया है। लेकिन नेक्स्ट में देख सकते हैं इट में रेन टुडे, ठीक है, देख सकते हैं ना, देयर इज अ हाई चांस ऑफ रेन, आज बारिश हो सकती है। देखिए यहाँ पे अगर ज़्यादा आपको लगे कि चांसेस होने के हैं तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप मे का यूज़ करते हो। देखिए आपके बोलने, आपके कंडीशन के हिसाब से आप मे या माइट का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं एकदम बिजली कड़क रही है, ऐसा कुछ हल्की फुल्की बूंदेबांदी हो रही है, तो आपको पॉसिबिलिटी दिख जाएगी कि नहीं लग रहा है होगा ही होगा, माने 70% चांसेस है। तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करके बोल सकते हो कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। क्यों, क्योंकि चांसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा आसार दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे पता चला अभी मौसम साफ है, कुछ क्लियर नहीं है, बस हल्के फुल्के बादल है, तो आपको लग रहा है कि इट माइट रेन टुडे, तो आप यहाँ पे माइट का यूज कर दिए क्योंकि हो सकती है, लेकिन 30% से चांस है, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। दिया है मॉडल वर्ब विल आर यूज टू एक्सप्रेस ए प्रॉमिस और इंटेंशन, ठीक है, आपको हिंदी में समझाते हैं। विल मॉडल वर्ब का प्रयोग किसी वादे या इरादे व्यक्त करने के लिए किया जाता है, किसी वादे के लिए या किसी इरादे के लिए, जो आपके मन में इरादा कुछ चल रहा है उसके लिए आप विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बाद वाली बात। देख रहे हैं विल का यूज एक तरह से आप टेंस में भी पढ़े होंगे, तो विल और सेल का प्रयोग आपको क्या फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया जाता होगा। अभी चिंता मत करिएगा, आपको टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन और टेंस भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे बात करने पहले कि किसी वादे या इरादे के लिए हम विल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, यानी आगे आने वाले समय के लिए बता रहा है, आने वाले समय के लिए बता रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया है आई विल डू माई बेस्ट टू यू, ठीक ना। अब दूसरा दिया है ही विल पास द IAS एग्जाम, वह IAS की परीक्षा पास करेगा। तो देख सकते हैं ही विल पास द IAS एग्जाम, यहाँ पे इरादा है उसका पास करने का, तो इसलिए यहाँ पे विल का यूज हुआ है। और ऊपर दिया गया ना आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बात हो रही है कि कोई मदद मांग रहा है, तो बोला कि ठीक है जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 4 हमारा मॉडल्स ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है गाइस। अभी आपने 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ा कि 3 मॉडल्स के अंतर्गत कौन कौन से मॉडल का यूज होता है। नंबर 4 की बात हो रही है मॉडल्स ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। देखिए दिया है हमारा ना इंग्लिश में, वी यूज मस्ट व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस दैट समथिंग एक्शन इज नेसेसरी, ठीक है। हिंदी में समझ लीजिए,
कोई कार्य करना जरूरी है या कोई कार्य अवश्य करना जरूरी चाहिए या जरूरी हो, ऐसा भाव व्यक्त करने के लिए हम मस्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई कार्य करना जरूरी हो, बहुत जरूरी हो, और कोई कार्य अवश्य करना जरूरी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे करना चाहिए मतलब आपके मन पे नहीं है कि आपको करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जरूरी है आपके लिए। दूसरा दिया है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज ID प्रूफ विथ हिम, प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा। यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आपको पता है ना, आप एडमिट कार्ड तो लेकर जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे आपकी ID प्रूफ भी ओरिजिनल मांगी जाती है, जो कि आपके लिए मस्ट है। अगर आप उसको लेकर नहीं जाओगे तो आप एग्जाम में एंट्री नहीं ले सकते हो। आपको अच्छे से ये बात पता होगी, तो ये आपके लिए मस्ट है। दूसरा दिया है, यू मस्ट वर्क हार्डर टू क्लियर द एग्जाम, परीक्षा पास करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, मस्ट है। आपके मन पे नहीं है कि नहीं मन किया तो पढ़ लिया, मन किया तो नहीं पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। यहाँ पे मस्ट है, यानी आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको एग्जाम पास करने के लिए आपको वर्क हार्ड करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और आपको ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए भी इस चैनल को अवश्य यानी कि मस्ट सब्सक्राइब करना होगा। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चल पाएगा। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितने भी वीडियोस आपको डेली मिले इनको वॉच करो, ताकि आप ग्रामर को इंप्रूवमेंट अच्छे से कर सको। ठीक है ना गाइज, खाली सोचने से बोलने से नहीं होगा, आपको चैनल पर बने रहना होगा और आपको इसको शेयर करते हुए आपको पढ़ना होगा। डेली जब आप पढ़ोगे तो आप एक दिन देखोगे कि आपका ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका हो रहेगा, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका सोल्यूशन जरूर आपको देंगे। बात करते हैं नंबर 5 मॉडल्स की, मॉडल्स ऑफ परमिशन। तो गाइस मॉडल्स ऑफ परमिशन के बारे में बात करेंगे। परमिशन जैसे कि आपको पता होगा कि अनुमति के लिए, जैसे नंबर 1 हमारा दिया है आस्किंग फॉर परमिशन, अनुमति लेने हेतु। और ठीक नंबर 2 दिया है ग्रांट परमिशन, अनुमति देने हेतु। यानी लेने और देने दोनों के परमिशन के लिए आप क्या यूज करेंगे उसमें बताया जाएगा। जैसे नंबर 1 दिया हमारा आस्क परमिशन, अनुमति लेने हेतु। अनुमति लेने के लिए किस मॉडल का यूज किया जाता है, जैसे दिया है ना, इफ़ यू वांट टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ मे, कैन और कुड। आइए इसको हिंदी में समझा देते हैं आपको। यदि आप किसी से कुछ करने की अनुमति मांगना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन का प्रारंभ मे, कैन या कुड से करें। ठीक है गाइस, अगर आप क्या करते हैं, आप किसी से क्या अनुमति मांग रहे हैं, क्या किस चीज़ के लिए, क्वेश्चन का आरंभ करें, कोई प्रश्न के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो आप मे का यूज कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो और कुड का यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप कोई क्वेश्चन किसी से पूछना चाहते हो तो मे का यूज कर सकते हो, कैन का और कुड का। ठीक है ना, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हमारा, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो ना, पूछ रहे हो ना कि कैन आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कैन का यूज़ कर दिया है। कुड आई गो टू द मार्केट टुडे, क्या मैं आज बाजार जा सकता हूँ, तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे बात करें कि मैं आज बाजार जा सकता हूँ, तो यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है, दिया है। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, देख रहे हैं ना, यहाँ पे मे का यूज़ कर दिया गया परमिशन लेने के लिए। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये तो नॉर्मली आप हमेशा यूज करते होंगे। ठीक है गाइस, लेकिन आपको पता नहीं होगा उस टाइम कि इसलिए क्यों यूज किया जा रहा है, बस आप सुनते होंगे तो पता होगा, और कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि मे आई कम इन सर बोला जाता है। ठीक है गाइस, बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 हमारे दिया है ग्रांट परमिशन, अनुमति देने हेतु। पहले तो आप लेने हेतु आपको पता चल गया कि कैन, कुड और मे का यूज किया जाता है। अनुमति देने के लिए क्या यूज किया जाता है, देखिए इंग्लिश में दिया है, इफ़ यू वांट टू ग्रांट परमिशन टू डू समथिंग यूज मे और कैन मॉडल वर्ब। आइए हिंदी में समझा देते हैं। यदि आप कुछ करने की अनुमति देना चाहते हैं तो मे या कैन का यूज या कैन का प्रयोग करें। देख सकते हैं ना, आप जब अनुमति दे रहे हो तो आप कैन का यूज करो या मे का यूज करो, लेकिन अनुमति लेने के लिए आप कैन, कुड और मे का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो ऊपर आपको बताया, वो अनुमति आपको यहाँ पे देना है, तो देखिए आइए यूज करते हैं। दिया है हमारा, यू कैन गो होम नाउ, आप घर जा सकते हो, अब घर जा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, यू कैन गो होम। ठीक है ना गाइस, दिया रहा ना, यू कैन गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हैं, यहाँ पे अनुमति आपने दे दी। दूसरा दिया है, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है। यू मे सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। देख रहे हैं ना गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, इस बात को ध्यान समझ लीजिएगा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। दिया है, परमिशन लेने या देने के लिए कैन व मे का प्रयोग कब करें। आइए आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है कि कैन और मे का प्रयोग कब किया जाता है। देखिए दिया ना, जब हमें अपने दोस्तों या अपने से छोटे उम्र के लोगों से किसी चीज़ की परमिशन लेनी या देनी हो तो कैन का प्रयोग करें। देख सकते हैं ना, जब क्या करें, हम अपने दोस्तों या अपने से छोटे उम्र के लोगों से, यानी आपके बराबरी वाले या आपसे छोटे हों, तो उनके लिए आप परमिशन ले रहे हो या दे रहे हो तो उसके लिए आप कैन का यूज करोगे। लेकिन जब हमें अपने टीचर या अपने से बड़े उम्र के लोगों से किसी चीज़ की परमिशन लेनी या देनी हो तो मे का प्रयोग करें।
ठीक है गाइस, आपको कैन या में डिफरेंसेस पता हो गया ना। आपके बराबरी में हो या आपसे छोटा हो, यानी आपको फ्रेंड हो या आपसे छोटा हो, तो उसके लिए आप परमिशन ले रहे हो या दे रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, उसके लिए आप कैन का यूज़ करोगे। लेकिन जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, आपके टीचर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके ब्रदर हो, कोई भी सिस्टर हो, अगर आपसे बड़ी हैं तो उसके लिए आप मे का यूज़ करोगे। आई होप गाइस आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 हमारा दिया है मॉडल्स ऑफ सजेशन या एडवाइस। देख सकते हैं ना, निर्देश, सलाह या फिर एडवाइस, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। देख सकते हैं आप इंग्लिश में समझाते हैं, आपको दिया है इफ़ यू वांट टू गिव ए सजेशन और एडवाइस टू समवन यूज द मॉडल वर्ब शुड। आइए इसको हिंदी में समझा देते हैं। यदि आप किसी को कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करें। यानी आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं या सुझाव दे सकते हैं अपने फ्रेंड को, ठीक है, या किसी छोटे को, तो आप क्या यूज़ करोगे, उसके लिए आप शुड का यूज़ करोगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते दिया है। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, एक तरह की एडवाइस दे रहे हो, कोई कमांड नहीं दे रहे हो कि आपको छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए आप बोल रहे हो, बाकी उसकी मर्जी। दिया है यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। देख रहे हैं ना, ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। गाइज नंबर 7 दिया है हमारा मॉडल्स ऑफ कमांड। आइए बात करते हैं कमांड के बारे में। दिया है इफ़ यू वांट टू कमांड समवन यूज द मॉडल वर्ब मस्ट। या आप किसी को कमांड कर रहे हैं, आइए आपको हिंदी में बताते हैं। यदि आप किसी को आदेश देना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग करें। आप किसी को आदेश देना चाहते हैं और आवश्यक रूप से आदेश देना चाहते हैं तो उसके लिए आप मस्ट का यूज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले आपको हाथ जरूर धोने चाहिए। देख रहे ना, यहाँ आवश्यक है, आदेश दिया जा रहा है लेकिन अवश्य वाला आदेश, यानी आपको करना ही करना है, उसमें आपको मन के ऊपर नहीं है, एडवाइस नहीं है कि आप मानो या ना मानो। दिया है यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, आपके ऊपर एकदम आवश्यक है कि आपको सावधानी से चलाना चाहिए, मन नहीं है कि सो गए और स्टीयरिंग इधर से उधर घुमा रहे हैं। ठीक ना गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नंबर 8 वाला मॉडल दिया है हमारा मॉडल्स ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। आइए बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है। दिया है इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ मॉडल वर्ब्स विल, वुड, कैन और कुड। आइए हिंदी में समझा देते हैं। यदि आप किसी से कुछ करने का निवेदन करना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन का प्रारंभ विल, वुड, कैन और कुड से करें। कुछ करने के लिए निवेदन कर रहे हैं, ठीक ना, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आपको पता है ना, विल, वुड या कैन, कुड का यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे दिया है हमारा ना, देख सकते हो ना, विल यू, वुड यू, कैन यू, कुड यू, इसका यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे दिया हमारा ना, वुड यू प्लीज क्लोज द विंडोज, क्या आप खिड़कियां बंद कर देंगे, तो यहाँ देख सकते हैं प्लीज, तो यहाँ पे वुड किया गया है। देखिए नेक्स्ट दिया हमारा कैन यू टर्न ऑफ द टीवी, क्या आप टीवी बंद कर सकते हो, तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे कैन का यूज कर दिया गया। कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, देख सकते हैं कुड का यूज किया गया। दिया है विल यू कॉल मी व्हेन द मूवी स्टार्ट, क्या फिल्म शुरू होने पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे निवेदन किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है मॉडल्स ऑफ पास्ट हैबिट, यानी पुरानी आदतों के बारे में बात किया जा रहा है। दिया है हमारा इफ़ यू टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट्स और एक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट यूज मॉडल वर्ब वुड और यूज टू, यानी वुड का यूज कर सकते हैं या यूज टू का। ये हिंदी में भी आपको समझा देते हैं। पुरानी आदतों या कार्य जो अब मौजूद नहीं है को बताने के लिए मॉडल वर्ब वुड या यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल्स में भी वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, यानी आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा इन सब चीज़ों की, कैन, कुड में, माइट, मस्ट, आर्ट, जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं और ट्रांसलेशन है। तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसे दिया है हमारा एग्जाम्पल, बात कर दिया हमारा आई वुड गो टू द टेम्पल एवरी डे, मैं रोज मंदिर जाता था। यहाँ पे पुरानी आदत के बारे में बात किया जा रहा है, वह मैं रोज मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाता था। दूसरा दिया है आई यूज टू प्ले ए लॉट ऑफ क्रिकेट, मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। देख सकते हैं ना, ये सब पुरानी आदतें हैं, पुरानी आदतों के बारे में बताया जा रहा है, जिसके लिए आप वुड का या यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नंबर 10 मॉडल की, हमारा लास्ट वाला मॉडल्स ऑफ मोरल, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आपको इंग्लिश में समझाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मोरल ड्यूटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ऑब्लिगेशन यूज द मॉडल वर्ब आर्ट टू। आइए हिंदी में समझा देते हैं। किसी नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व या नैतिक जिम्मेदारी को बताने के लिए आर्ट टू मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना गाइस, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि किसी नैतिक कर्तव्य, ठीक ना, या नैतिक दायित्व या नैतिक जिम्मेदारी को बताने के लिए आर्ट टू मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना कि ये मेरा कर्तव्य है, तो आपको कर्तव्य के लिए किसका यूज किया जाता है, ये देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आपको। वी आर टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए।
ठीक है, आपका ये कर्तव्य है, आपका धर्म बनता है कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यानी आपके माइंड के ऊपर है, आप करो या ना करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। नंबर 2 हमारे दिया है, वी आर टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखिए आपका नैतिक पालन है, नैतिक कर्तव्य आपको करना चाहिए। वो आपके लिए जो कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है, लेकिन आपको भी उनके लिए क्या, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। जो पसंद हो उनको आप वो करें, जो उनको नहीं पसंद है आप वो ना करें। ठीक है गाइज, तो ये सब क्या है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है मोरल गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज जितने भी मॉडल्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर मैं जो टॉपिक आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार आप फिर से देख लेंगे तो आपका जो भी डाउट होता होगा वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद भी जो डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।